यशकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ मिस कृष्णा प्रजापति एंड कर्ममोक्ष पर आप सबका बहुत ही प्यार एंड सम्मान के साथ स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने 1 to 12 हाउसेस में शुक्र का रिजल्ट जाना था। 1 to 12 12 हाउसेस में शुक्र का रिजल्ट क्या होगा वो हमने जाना। आज के एपिसोड में 1 to 12 लग्नों में शुक्र का कौन सा नक्षत्र होना चाहिए जिससे हमें बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं वो जानेंगे। तो 1 to 12 लग्न, सपोज यहाँ पे मेष लग्न है, मेष असेंडेंट में 1 to 12 हाउसेस में शुक्र कैसा रिजल्ट देगा वो आप लास्ट एपिसोड से प्रेडिक्शन कर सकते हो। आपको सिर्फ रूल्स याद रखने हैं। अगर आपको रूल्स याद है तो मेष लग्न, वृषभ लग्न, कोई भी लग्न हो, यहाँ पे मेष लग्न हो, मिथुन, कर्क, ओके, अप टू 12 कोई भी यहाँ पे लग्न हो तो आप 1st to 12 हाउसेस में कैसे, सपोज कर्क लग्न है, ओके, तो 1st, 2nd, 3rd अप टू 12 हाउसेस में वो शुक्र कैसा रिजल्ट देगा वो आप लास्ट एपिसोड से प्रेडिक्शन कर सकते हो। आपको सिर्फ उसके रूल्स याद रहने चाहिए, ओके। आज हम जानेंगे कि लग्न के हिसाब से कौन से नक्षत्र में होना चाहिए शुक्र तो बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेष लग्न है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रूल्स तो याद कर लेने हैं। केंद्र एंड त्रिकोण के स्थान, ओके, अंश याद कर लेने हैं, शत्रु राशि मित्र राशि याद करना है, वृषभ मीन तुला राशि में है कि नहीं वो भी देख लेना है, पृष्ठोदय राशि हुई, शीर्षोदय राशि हुई या उदयोदय राशि हुई, उसकी बाल्यावस्था, टेक्निक अवस्थाएं देखनी है, बाल्यावस्था है, वृद्धावस्था है, कौन सी अवस्था है वो देखना है। एंड यहाँ पे एसेंडेंट, अगर 1 to 12 लग्नों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एसेंडेंट है वो कितने अंश का है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे सपोज शुक्र सारे रूल्स में है, ओके, जो पॉजिटिव रूल्स होने चाहिए उसके रूल्स शुक्र के हैं, बट यहाँ पे असेंडेंट अगर ये मेष राशि वृषभ राशि है, ओके, मेष राशि वृषभ राशि है एंड उसके 0 to 6 0 पॉइंट से अगर 6 पॉइंट में ही है अगर एसेंडेंट तो ये होगा बाला अवस्था, ओके, बाला अवस्था होगा। एंड अगर लास्ट में है उसके 25 अप टू 30 तो ये मृत अवस्था होगी, ओके। तो अगर ये असेंडेंट मेष असेंडेंट वृषभ राशि है, मेष राशि वृषभ राशि है और उसके पॉइंट्स, उसके जो डिग्री है वो 0 से 6 में है तो वो बाला अवस्था में आ जाएगा असेंडेंट, एंड अदरवाइज उसके 25 अप टू 30 डिग्री है तो वो मृत अवस्था में आ जाएगा, ओके। तो ऐसी अवस्था अगर लग्न की है तो शुक्र अच्छा होगा, उसके बावजूद भी उसके रिजल्ट उतने नहीं मिल सकते जितने के उसके मिलने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको उस रेमेडी करनी चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसके रिलेटेड रेमेडीज आप करोगे तो शुक्र के रिजल्ट जो बेटर रिजल्ट है वो मिल सकते हैं। ये वर कन्या गुणांक नीलांक पुस्तक है, कोई भी पंचांग में रहता है तो एक पंचांग ले लीजिए मार्केट से आप, तो आपको ये समझने में आसानी होगी। मैंने हिंदी पंचांग ढूंढने की बहुत कोशिश की बट मुझे गुजराती पंचांग मिला है एंड आप ये गुजराती पंचांग में भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेष राशि है यहाँ पे
3 नक्षत्र रूल करते हैं उसको यहाँ पे मेष राशि कंप्लीट हुई एंड वृषभ राशि स्टार्ट हो गई है। बट कृतिका नक्षत्र का सिर्फ एक चरण मेष राशि में है। कृतिका नक्षत्र के बाकी के 3 चरण वृषभ राशि में कंप्लीट होंगे। सेम वृषभ राशि यहाँ पे मृगशीर्ष नक्षत्र के 2 चरण कंप्लीट करती है तो मिथुन राशि स्टार्ट हो जाती है एंड मृगशीर्ष नक्षत्र के बाकी के 2 चरण वो मिथुन राशि में कंप्लीट करेंगे। तो ये सब राशि है एंड ये उसके 3 नक्षत्र है। ओके, नाउ मेष राशि, वृषभ राशि, मेष लग्न हो या राशि हो, वृषभ लग्न हो या राशि हो, 1 to 12 में से कोई भी लग्न हो या राशि हो, वो मैंने एपिसोड में एक्सप्लेन किया है कि मेष राशि में कैसा रिजल्ट मिलेगा, वृषभ में कैसा मिलेगा। बट मिथुन राशि का अगर शुक्र है, मिथुन राशि का शुक्र दैट मीन्स यहाँ पे 3rd लिखा है, ये मिथुन राशि है एंड यहाँ पर शुक्र है। ओके, जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे शुक्र है तो वो मृगशीर्ष नक्षत्र में होना चाहिए। ओके, तो एंड पुनर्वसु नक्षत्र तो आपको बेनिफिट्स देगा। कर्क राशि में तो कर्क राशि यहाँ पे है तो यहाँ पे अगेन पुनर्वसु नक्षत्र होना चाहिए। पुष्य एंड आश्लेषा में रिजल्ट नहीं उतने अच्छे मिलेंगे एंड एक और बात कि वो ये त्रिक स्थान हो गया 6, 8 एंड 12, इसीलिए स्थान से उसका बल कम हो जाएगा शुक्र का, इसीलिए 50% या उसके अराउंड ही रिजल्ट मिल सकते हैं। सिंह राशि दैट मीन्स यहाँ पे शुक्र है, कोई भी लग्न हो और जहाँ पर 5 लिखा है, सपोज यहाँ पे सिंह राशि का शुक्र है तो सिंह राशि यहाँ पर है, धन लग्न हुआ और सिंह राशि का शुक्र यहाँ पर है तो शुक्र का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ये सब मैंने एपिसोड में एक्सप्लेन किया है। कन्या राशि यहाँ पर अगर है शुक्र तो वो कन्या राशि का शुक्र होगा। कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है इसलिए यहाँ पे बेटर रिजल्ट नहीं मिल सकते। तुला राशि, तुला राशि दैट मीन्स यहाँ पे तुला राशि है ये, तो ये तुला राशि का शुक्र हुआ। ओके, तो तुला राशि के नक्षत्र है चित्रा, स्वाति एंड विशाखा, वो भी मैंने एपिसोड में एक्सप्लेन किया है आपको। नाउ धन लग्न, तो धन लग्न में अगर शुक्र यहाँ पे है दैट मीन्स धन राशि, धन लग्न या धन राशि दैट मीन्स यहाँ पे धन राशि 9वीं राशि है दैट मीन्स 9 लिखा है, वहाँ पे शुक्र होना चाहिए पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होना चाहिए तो बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर कुंभ लग्न में देखें तो शुक्र यहाँ, धन राशि का शुक्र यहाँ 9 दैट मीन्स धन राशि एंड शुक्र यहाँ पर, तो वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होने चाहिए तो बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र एंड धनिष्ठा नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है एंड चंद्रमा एंड शुक्र तत्व से सेम है एंड मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र हुआ, मंगल योग कारक है। तो श्रवण नक्षत्र एंड धनिष्ठा नक्षत्र में अगर शुक्र मकर राशि में हो, मकर राशि दैट मीन्स यहाँ त्रिक स्थान हो गया तो इतने बेटर रिजल्ट नहीं मिल सकते। बट यहाँ पर धन लग्न में शुक्र मकर राशि में यहाँ पे हो तो वो श्रवण नक्षत्र एंड धनिष्ठा नक्षत्र में होने चाहिए तो बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। कुंभ लग्न में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होने चाहिए। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है तो यहाँ पे अगर शुक्र है तो वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होने चाहिए एंड बिकॉज यहाँ पे कुंभ लग्न में शुक्र योग कारक भी है एंड यहाँ पे अगर गुरु के नक्षत्र में हो तो बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। मीन राशि गुरु की राशि है एंड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है तो मीन राशि में शुक्र अगर है तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होना चाहिए। लाइक यहाँ पे मीन राशि है तो मीन राशि में यहाँ पर अगर शुक्र बैठे हैं तो वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देंगे। यहाँ पर भी धन लग्न में अगर यहाँ पे है शुक्र तो वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होने चाहिए तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ओके, तो ये राशियाँ हैं एंड ये उसके नक्षत्र है। ओके, तो आपको पंचांग से समझने में आसानी होगी। ओके, मेष लग्न
मेष लग्न को रूल करते हैं अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र एंड कृतिका नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र केतु का है, भरणी नक्षत्र शुक्र का है एंड कृतिका नक्षत्र सूर्य का है। ओके, तो एरिस एसेंडेंट में अगर शुक्र, लास्ट एपिसोड में हमने देखा शुक्र वृषभ राशि में होना चाहिए, तुला राशि में होना चाहिए एंड मीन राशि में होना चाहिए। ओके, तो ये जो एरिस एसेंडेंट है, मेष लग्न है, तो मेष लग्न का स्वामी हुआ मंगल, तो मंगल का दैट मीन्स ये लग्नेश का शुक्र क्या होता है, मित्र है, शत्रु है, तो वो सम है ना। एंड शुक्र यहाँ पे योग कारकता में हम नहीं काउंट कर सकते हैं एंड मारक में भी नहीं काउंट कर सकते हैं उसको, बट उसकी पोजीशन कहाँ है, अगर धनेश यहाँ पे बनता है और यहाँ पे है तो उसके रिजल्ट हमको कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए हमको नक्षत्र देखना है। वृषभ राशि में, वृषभ राशि कौन से नक्षत्र को रूल करते हैं, तुला राशि में कौन से नक्षत्र आ रहे हैं एंड मीन राशि में कौन से नक्षत्र आ रहे हैं, तो ये तीनों हम देखेंगे। बट अभी हमें ये ध्यान में रखना है कि मेष लग्न जो है उसको ये तीन नक्षत्र रूल करते हैं, तो जो भरणी नक्षत्र है दैट मीन्स अगर यहाँ पे शुक्र है तो वो भरणी नक्षत्र में है, तब ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे होने से वो केंद्र में आ जाएंगे एंड अपने जो घर है वहाँ पे दृष्टि करेंगे। ओके, एंड केंद्र में होने चाहिए शुक्र केंद्र में होना चाहिए, शुक्र त्रिकोण में होना चाहिए, वो भी हमने लास्ट एपिसोड में देखा। ओके, बट यहाँ पे अगर त्रिकोण में आए तो वो शत्रु राशि में हो जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे तो शत्रु राशि तो है, बट जो ये राशि है धन राशि वो गुरु की राशि है, गुरु एंड शुक्र नैसर्गिक शुक्र है, तो एंड ये भाग्य का स्थान है एंड शुक्र का कारक स्थान भी है, तो यहाँ पे शुक्र अच्छे ही रिजल्ट देगा, समझने में आसानी रही। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नक्षत्र राशि वाइज लिख दिए हैं। वृषभ जो राशि है उसको ये 3 नक्षत्र मिले हैं, उसमें शुक्र का नक्षत्र नहीं है। तुला राशि ये जो नक्षत्र है उसमें भी शुक्र का नहीं है नक्षत्र, एंड मीन राशि उसमें भी शुक्र का नक्षत्र नहीं है। शुक्र का नक्षत्र मिला है एरिस राशि को, मेष राशि को, भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है एंड सिंह राशि को पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है एंड धनु राशि पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है वो शुक्र का नक्षत्र है। शत्रु राशि है फिर भी उसको शुक्र का नक्षत्र सिंह राशि में है एंड जो धनु राशि में है उसमें भी शुक्र का नक्षत्र है, उसको वो राशि को भी शुक्र का नक्षत्र मिला है। नैसर्गिक शुभ ग्रह है, शत्रु तो है ही गुरु, बट नैसर्गिक शुभ ग्रह है, दोनों आचार्य है, एक देव के आचार्य एक दानव के आचार्य, इसीलिए इतनी शत्रुता नहीं हो सकती, उन लोगों में अंडरस्टैंडिंग ही होगी। ओके, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, कोई इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि भरणी नक्षत्र में शुक्र होना चाहिए, खुद के नक्षत्र में तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे एंड केंद्र एंड त्रिकोण के स्थान में शुक्र होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर शुक्र यहाँ पे हो, सिंह राशि में हो, तो वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ही होना चाहिए, अगर क्योंकि उसको और भी 2 नक्षत्र मिले हैं, अगर वो नक्षत्रों में यहाँ पे अगर शुक्र है तो उसके इतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट शुक्र यहाँ पे है, सिंह राशि में है एंड अगर पूर्व फाल्गुनी खुद के नक्षत्र में है तो रिजल्ट बहुत ही बेटर मिलेंगे एंड यहाँ पर है तो ऐसे केसेस में 100% रिजल्ट मिलते हैं। अगर यहाँ पे है तो ये जो धन राशि है उसको भी 3 नक्षत्र मिले हैं। ओके, उसमें से शुक्र का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र यहाँ पर है तो
नक्षत्र एंड वृश्चिक नक्षत्र है मंगल का नक्षत्र। तो अगर चंद्र एंड मंगल में शुक्र हो तो वो लक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे शुक्र धनेश बने हुए हैं एंड मेष लग्न है। एंड अगर रोहिणी नक्षत्र मिला है तो ये चंद्र का नक्षत्र है, तो चंद्र एंड मंगल लक्ष्मी योग बनाएगा। वृश्चिक नक्षत्र है तो यहाँ पे वृषभ राशि में शुक्र है तो ये भी लक्ष्मी योग बनता है। ओके, एंड धनेश है इसीलिए वो कृतिका नक्षत्र में भी अच्छे रिजल्ट देगा। बट रिजल्ट के लिए हम अगर देखें तो केंद्र में एंड त्रिकोण के स्थान में अगर शुक्र बैठा है, जैसे हमने अभी देखा, तो 100% रिजल्ट बस यहाँ पे रिजल्ट हम फर्स्ट क्लास में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 65% या 75% हमको रिजल्ट मिले ऐसे शुक्र का। ओके, एंड यहाँ पे तुला राशि में शुक्र है, अगर यहाँ पे शुक्र है तो चित्रा नक्षत्र तुला राशि को मिला है, स्वाति नक्षत्र एंड विशाखा नक्षत्र मिला है। ओके, तो तुला राशि में शुक्र चित्रा नक्षत्र में है तो चित्रा नक्षत्र तो मंगल का हुआ, तो यहाँ पे चित्रा नक्षत्र शुभ नहीं है एंड स्वाति नक्षत्र राहु का हुआ तो शुक्र प्लस राहु यहाँ पे हो जाएंगे, वो भी प्रॉब्लम कर सकते हैं दाम्पत्य जीवन में। एंड विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, तो विशाखा नक्षत्र में अगर यहाँ पे शुक्र है तो बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। एंड क्योंकि ये केंद्र स्थान है तो 100% रिजल्ट मिल सकते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जो बिजनेस कर रहे हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में वो भी अच्छा चलेगा। ओके, एंड 12 दैट मीन्स मीन राशि को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मिला है जो गुरु का नक्षत्र है एंड ये गुरु की ही राशि है। ओके, तो ये नक्षत्र में अगर शुक्र यहाँ पे है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 75 अप टू 80% रिजल्ट मिल सकते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, शनि एंड शुक्र मित्र है तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। एंड शुक्र यहाँ पर है तो शुक्र की ये जो 3 नक्षत्र, शुक्र का कौन सा नक्षत्र है? सपोज शुक्र का नक्षत्र है रोहिणी, शुक्र यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र में है तो रोहिणी नक्षत्र का स्वामी हुआ चंद्र, तो चंद्र की मंगल के साथ दोस्ती है या दुश्मनी वो देखना होगा एंड चंद्र की पोजीशन भी कुंडली में देखनी होगी। सपोज यहाँ पे मैंने अर्लियर कहा कि स्वाति नक्षत्र कब होगा, स्वाति नक्षत्र तुला राशि में शुक्र होगा तब ही स्वाति नक्षत्र आएगा एंड स्वाति नक्षत्र का स्वामी है राहु एंड राहु एंड लग्नेश मंगल वो एनिमी है, उनके बीच में दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। तो यहाँ पे अफकोर्स तुला राशि एंड स्वाति नक्षत्र में अगर शुक्र है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा एंड राहु की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। अगर कुंडली में राहु उच्च का है तब उसके अच्छे रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे फिर राहु जो है वो उच्च का अच्छी पोजीशन में है तो फिर लग्नेश के साथ एनिमी हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज राहु कुंडली में खुद अच्छा बन के आया है, इसलिए मंगल के साथ जो दुश्मनी है उसकी वो कोई यहाँ पे कुछ मायने नहीं रखती उसके बाद। एंड वो कब होगा? जब लग्नेश लग्न दोष नहीं बनाएगा, जब लग्नेश अच्छा होगा, क्योंकि लग्नेश अच्छा है वो भी अच्छे कर्मों में बिलीव करेगा एंड राहु भी अच्छा है तो उनके कर्म भी खराब नहीं होंगे, इसलिए दोनों की पोजीशन अगर कुंडली में अच्छी है तो यहाँ पे स्वाति नक्षत्र में अगर शुक्र है तब भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट वृषभ लग्न। वृषभ लग्न दैट मीन्स लग्नेश हुए शुक्र एंड वृषभ राशि में 3 नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र एंड मृगशीर्ष नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र सूर्य का है, रोहिणी नक्षत्र चंद्र का है एंड मृगशीर्ष नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। ओके, रोहिणी नक्षत्र चंद्र का है, मृगशीर्ष नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। ओके, तो यहाँ पर शुक्र जैसे हम जानते हैं रूल्स, केंद्र के स्वामी होने चाहिए एंड केंद्र में बैठे हो
त्रिकोण में बैठे हो, ओके, यहाँ पे शुक्र अगर बैठेगा तो शुक्र यहाँ पे कौन से नक्षत्र में होनी चाहिए इन तीनों में से, क्योंकि वृषभ राशि को ये 3 नक्षत्र मिले हैं तो और कोई नक्षत्र नहीं होंगे, शुक्र को ये 3 में से एक ही नक्षत्र मिला होगा, ओके। तो शुक्र यहाँ पे अगर कृतिका नक्षत्र में है तो सबसे बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो सूर्य का नक्षत्र है तो सूर्य यहाँ पर केंद्र का अधिपति हुआ, केंद्र स्थान का अधिपति हुआ, इसलिए शुक्र यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में अच्छे रिजल्ट देगा, ओके। एंड दैट मीन्स 100% रिजल्ट देगा एंड वो सारे बेनिफिट्स जो हमने अर्लियर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ओके। तो एंड शुक्र अगर यहाँ पे हो तो स्वाति नक्षत्र में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि तुला को सिर्फ ये 3 नक्षत्र मिले हैं, तो यहाँ पे स्वाति नक्षत्र में अगर शुक्र यहाँ पे हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बेटर रिजल्ट मिलेंगे। एंड शुक्र अगर यहाँ पे है एंड स्वाति नक्षत्र है तो स्वाति नक्षत्र का स्वामी हुआ राहु, तो राहु यहाँ पे शुक्र यहाँ पे हो तब, ओके। शुक्र अगर यहाँ पे है उस पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ, शुक्र यहाँ पे हो तब अगर राहु पहले स्थान में हो, 4th हाउस में हो, 5th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में अगर राहु हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, ओके। एंड 12 दैट मीन्स मीन राशि, मीन राशि में शुक्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हो एंड रेवती नक्षत्र में हो तो अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे उसके, बिकॉज शुक्र यहाँ पे रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है एंड बुध यहाँ पे योग कारक बनता है एंड जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है एंड गुरु यहाँ पे मारक बनता है, ओके। तो इसीलिए एंड यहाँ पे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शनि यहाँ पर योग कारक है, दैट्स वाई उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एंड रेवती नक्षत्र में शुक्र यहाँ पे हो तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ओके। तो एवरी जो 1 to 12 एसेंडेंट की हमने बात करी उसमें योग कारकता शुक्र की देखनी है, साथ में जो योग कारक ग्रह है उसको भी ध्यान में रखना है, ओके। देखिए मैं बेटर रिजल्ट मिलेंगे ऐसा ही स्टेटमेंट करूँगी एवरी टाइम, बिकॉज मैं ऐसा बार बार बोलूँगी कि आप लक्ष्मीवान बनोगे, धनवान बनोगे, होगा जो भी मटेरियलिस्टिक्स लाइफ में है हमारी ज़िंदगी में हमको चाहिए, ये सब चीज़ें जो ऑलरेडी हमने शुक्र के बारे में अच्छी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं वो सब मैं रिपीट करूँगी तो एपिसोड लेंथी बन जाएगा, ओके। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि बेटर रिजल्ट मिलेंगे, आपको खुद समझ लेना है बेटर रिजल्ट टेक्निक्स क्या, ओके। एंड यस वृषभ लग्न में अगर शुक्र यहाँ पर है, सिंह राशि में है यहाँ पे शुक्र, तो वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होना चाहिए एंड यहाँ पे है अगर शुक्र तो वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होना चाहिए, ओके। एंड यहाँ पे हमने मेष राशि में, मेष लग्न में देखा तो शुक्र ये 9 यहाँ पे था, इसलिए बेटर रिजल्ट मिल रहे थे और ज़्यादा, क्योंकि ये भाग्य का स्थान है और त्रिकोण का स्थान है। बट यहाँ धन राशि यहाँ पे आई हुई है 8th हाउस में, ओके। तो यहाँ पे अगर शुक्र अपने ही नक्षत्र में हो पूर्वाषाढ़ा में फिर भी रिजल्ट कम हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट मिथुन लग्न, मिथुन लग्न दैट मीन्स लग्नेश्वरी बुध एंड शुक्र मित्र है, शुक्र मिथुन लग्न में योग कारक है। तुला राशि में शुक्र अगर यहाँ पर बैठे हैं पंचम भुवन में, पंचमेश बनकर पंचम भुवन में ही बैठे हैं एंड अगर वो विशाखा नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है तो वो बेटर रिजल्ट देंगे। बस ख्याल ये रखना है हमें कि यहाँ पे केंद्राधिपति दोष
शुक्र लगा रहा हो। ओके, दैट मीन्स दो केंद्र स्थान के स्वामी बन के गुरु 6, 8 और 12 में बैठे नहीं होने चाहिए। एंड अगर शुक्र स्वाति नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, तो राहु यहाँ पर केंद्र एंड त्रिकोण में होने चाहिए। तो ऐसा शुक्र अगर स्वाति नक्षत्र में है तो बेटर रिजल्ट मिलता है जब राहु केंद्र या फिर त्रिकोण स्थान में है। ओके, एंड मीन राशि अगर यहाँ पे शुक्र हो तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। एंड यहाँ पे अगर शुक्र हो तो शुक्र यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र में होना चाहिए, बिकॉज रोहिणी नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है एंड चंद्रमा यहाँ पे धनुष बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे वृषभ राशि में शुक्र रोहिणी नक्षत्र में हो तो बेटर रिजल्ट मिलते हैं। ओके, वृषभ राशि में कृतिका भी नक्षत्र है, कृतिका भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे सूर्य है, इसकी वजह से वो मारक बन रहे हैं, तो कृतिका नक्षत्र नहीं होना चाहिए। ओके, एंड वृक्ष नक्षत्र भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मंगल जो है वो लग्नेश का शत्रु है एंड यहाँ पे मारक भी है, इसीलिए अगर वृषभ राशि में हो शुक्र यहाँ पर तो वो रोहिणी नक्षत्र में ही होना चाहिए। ओके, तो एंड यहाँ पे अगर शुक्र है तो वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होना चाहिए। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है एंड यहाँ पे शुक्र अगर है तो वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होना चाहिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी शुक्र का नक्षत्र है। ओके, तो अपने नक्षत्र में अगर यहाँ पे शुक्र है तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट कर्क लग्न, कर्क लग्न लग्नेश हुए चंद्रमा एंड शुक्र 4th हाउस में अधिपति हुए एंड अगर शुक्र यहाँ पर बैठे हैं तो वो चित्रा नक्षत्र में होनी चाहिए या फिर विशाखा नक्षत्र में होनी चाहिए, तब बेटर रिजल्ट मिलेंगे। चित्रा नक्षत्र विशाखा नक्षत्र की, क्योंकि चित्रा डेट मीन्स मंगल एंड मंगल प्लस यहाँ पे जो लग्नेश है वो चंद्रमा, तो वो लक्ष्मी योग बनाते हैं, इसीलिए बेटर रिजल्ट मिलता है। सॉरी, कारपेंटर इज मेकिंग नॉइज, व्यूअर्स, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, तो चंद्र एंड मंगल की युति लक्ष्मी योग बनाती है एंड युति डेट मीन्स ये जो लग्नेश है वो चंद्रमा एंड यहाँ पे शुक्र अगर चित्रा नक्षत्र में है एंड चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है तो वो नक्षत्र का स्वामी मंगल एंड ये लग्नेश चंद्र, तो लक्ष्मी योग बनता है एंड मंगल यहाँ पे योग कारक भी है कर्क लग्न में, इसीलिए शुक्र यहाँ पे मंगल के नक्षत्र में अच्छा है एंड गुरु भी यहाँ विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। अगर गुरु विशाखा नक्षत्र में भी शुक्र यहाँ पे अच्छा ही रिजल्ट देगा, बेटर ही रिजल्ट देगा। ओके, क्योंकि गुरु को यहाँ पे केंद्र का त्रिकोण का स्थान मिला है उसकी राशि को एंड यस शुक्र अगर यहाँ पे है तो वो भाद्रपद नक्षत्र में ही बेटर रिजल्ट देगा। यहाँ पे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र वो नक्षत्र शनि का है एंड लग्नेश का वो शत्रु हुआ शनि, इसलिए शुक्र अगर यहाँ पे है तो वो पूर्व भाद्रपद में होना चाहिए एंड रेवती में हो तो भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये लग्न में कर्क लग्न में जो बुध है, रेवती नक्षत्र बुध क्या है एंड कर्क लग्न में बुध मारक बने हुए हैं। तो ऐसे ही एवरी लग्नों में 1 to 12 एसेंडेंट में हमें लग्नेश के शत्रु है या मित्र है नक्षत्र के स्वामी वो भी देखना है एंड रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध यहाँ पे मारक बने हुए हैं लग्न में या योग कारक है वो हमने देखा। ऐसे एवरी लग्नों में जो भी नक्षत्र है नक्षत्र के स्वामी वो पर्टिकुलर लग्न में मारक बन रहे हैं या योग कारक बन रहे हैं वो देखना है। ओके, एंड यहाँ पे धनेश बने हुए हैं सूर्य। ओके, एंड शुक्र यहाँ पे है तो शुक्र यहाँ पे धनेश बन के अच्छे ही रिजल्ट देंगे एंड ऊपर से अगर नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी हो तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे
एंड यहाँ पे 9 धन राशि है। धन राशि में शुक्र यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा में अच्छे रिजल्ट देंगे। ओके, बट यहाँ पे रिजल्ट कम हो जाएगा। यहाँ रिजल्ट कम नहीं होगा क्योंकि ये धन स्थान है। यहाँ पे रिजल्ट कम होगा बिकॉज ये 6, 8 एंड 12 6 स्थान हुए। ओके, यहाँ पे ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया है। एंड वृषभ का अगर यहाँ पे शुक्र हो तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे तीनों नक्षत्र में। ओके, ये कृतिका, रोहिणी एंड वृश्चिक तीनों नक्षत्र में बेटर रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे जो कृतिका है वो धनेश सूर्य बनता है एंड चंद्रमा वो मित्र ही है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का खुद का नक्षत्र है एंड वृश्चिक नक्षत्र योग कारक ग्रह मंगल का नक्षत्र है। मंगल एंड चंद्रमा से लक्ष्मी योग बनता है। दैट्स व्हाई ओके, वृषभ राशि का यहाँ पे शुक्र है तो तीनों लग्न में, तीनों नक्षत्र में बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट सिंह लग्न। सिंह लग्न का स्वामी हुआ सूर्य एंड तुला राशि में शुक्र यहाँ पर है तो वो चित्रा नक्षत्र एंड विशाखा नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देगा। बिकॉज यहाँ पे जो सूर्य है वो चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल के मित्र हुए एंड विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु के मित्र हुए। ओके, तो नक्षत्रों के स्वामी के साथ लग्नेश की मित्रता भी देखी। ओके, तो यहाँ पे चित्रा एंड विशाखा नक्षत्र में शुक्र के बेटर रिजल्ट मिलेंगे एंड शुक्र का मीन राशि में यहाँ पर है तो वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बेटर रिजल्ट मिलेंगे एंड उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है एंड शनि एंड लग्न सूर्य दोनों में शत्रुता है, इसलिए यहाँ पे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एंड यहाँ पे शुक्र यहाँ पे हो तो वो कृतिका नक्षत्र एंड वृश्चिक नक्षत्र में बेटर रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज कृतिका नक्षत्र सूर्य का ही नक्षत्र है एंड वृश्चिक नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है जो लग्नेश के मित्र है। ओके, एंड यहाँ पे अगर शुक्र है तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है तो यहाँ पे अगर शुक्र है तो खुद के नक्षत्र में होने चाहिए शुक्र एंड यहाँ पे अगर शुक्र है तो वो पूर्वाषाढ़ा में होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे शुक्र बेटर रिजल्ट देते हैं एंड शुक्र की यहाँ पे पोजीशन 6, 8 एंड 12 दैट मीन्स रिजल्ट को घटाएंगे। कन्या लग्न दैट मीन्स लग्नेश में बुध एंड शुक्र की मित्रता है एंड 1 to 12 एसेंडेंट्स में ये कन्या एसेंडेंट्स है उसमें ही शुक्र का ज़्यादा प्रभाव देखा गया है क्योंकि यहाँ पे धनेश एंड भाग्येश बने हुए हैं शुक्र। ओके, तो यहाँ पे अगर शुक्र हो, यहाँ पर सप्तम स्थान में शुक्र हो एंड यहाँ पे भाग्य स्थान में शुक्र हो तो यहाँ पे बेटर रिजल्ट मिलेंगे चाहे उसके कोई भी नक्षत्र हो। दैट मीन्स वृषभ राशि के तीनों नक्षत्र में बेटर रिजल्ट मिलेंगे, तुला राशि के तीनों नक्षत्र में बेटर रिजल्ट मिलेंगे एंड मीन राशि के तीनों नक्षत्र में बेटर रिजल्ट ही मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे शुक्र धनेश एंड भाग्येश बने हुए हैं। एंड क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे अगर तुला राशि में शुक्र है तो चित्रा जो नक्षत्र है उसका स्वामी हुआ मंगल, तो मंगल एंड बुध उसकी शत्रुता है। यहाँ पे वृश्चिक नक्षत्र तो उसके स्वामी हुए मंगल, तो मंगल एंड बुध की शत्रुता है तो उसमें बेटर रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमें काल पुरुष की कुंडली को याद करना होगा कि काल पुरुष की कुंडली में ये जो हाउस है काल पुरुष की कुंडली दैट मीन्स मेष लग्न यहाँ पे। ओके, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड तो ये यहाँ पे शुक्र यहाँ पर अधिपति होता है, इसलिए ये शुक्र यहाँ पर धनेश बनता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बेटर रिजल्ट मिलते हैं चाहे बिकॉज काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न आता है उसमें शुक्र को सम माना गया है। ओके, एंड वृषभ राशि का शुक्र अगर यहाँ पर है एंड वो मृगशीर्ष नक्षत्र में है, मृगशीर्ष नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है एंड ये नक्षत्र में शुक्र को बहुत ही ज्यादा प्रभावी माना गया है एंड इसलिए यहाँ
तो वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होना चाहिए, वो शुक्र के खुद के नक्षत्र है। ओके, तो खुद के नक्षत्र में शुक्र यहाँ और यहाँ बेटर रिजल्ट देगा, बट ये केंद्र स्थान है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे, यहाँ पे रिजल्ट में कमी आ सकती है। ओके, नेक्स्ट इज तुला लग्न। तुला लग्न, तुला लग्न दैट मीन्स लग्नेश हुए शुक्र। शुक्र अगर यहाँ पर बैठे हैं तो वो स्वाति नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देंगे। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है एंड राहु एंड शुक्र दोनों मित्र ग्रह है। ओके, तो शुक्र अगर यहाँ पे स्वाति नक्षत्र में बैठा हुआ है एंड स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, तो राहु कहाँ पे बैठा होना चाहिए? राहु 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 10th हाउस एंड 9th हाउस में होना चाहिए। तो ऐसा शुक्र पैटर्न रिजल्ट दे सकता है, दे सकता है नहीं, देगा ही। ऐसा शुक्र पैटर्न रिजल्ट भी देगा। एंड शुक्र अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे गुरु मारक बनता है, इसलिए यहाँ का शुक्र दैट मीन्स मीन राशि का जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है एंड गुरु यहाँ पे मारक है, इसलिए वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। बाकी के जो दोनों नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र वो शनि का नक्षत्र है एंड शनि यहाँ पे योग कारक है, इसीलिए शुक्र यहाँ पे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देगा एंड रेवती नक्षत्र में भी बेटर रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे बुध भी योग कारक है। ओके, अब ये तो हमने यहाँ पे योग कारक का देख ली बात। अगर नेति की कुंडली में योग कारक बना हुआ शनि 6th, 8th एंड 12 में बैठ जाए तो वो योग कारक नहीं रहता, तो शुक्र के रिजल्ट में कमी आ सकती है। सेम यहाँ पे बुध योग कारक है। ओके, बात अगर वो 6 और 8 में बैठ जाए, यहाँ पे बुध स्वत रहेगा, बट यहाँ पे अगर बैठ जाए बुध तो उसकी वो योग कारक नहीं रहता, वो मारक बन जाता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर वो मारक बन जाते हैं तो यहाँ पे शुक्र अगर शनि के नक्षत्र में हो या रेवती नक्षत्र में हो, अगर शनि एंड बुध अगर मारक बन जाते हैं तो फिर शुक्र के रिजल्ट में कमी आएगी। सेम आपको ऐसा एवरी लग्नों में देखना है, तुला लग्न में ही नहीं, 1 to 12 लग्नों में ऐसा आपको ये सब देख के ही प्रिडिक्शन करना है। ओके, एंड वृषभ का शुक्र अगर यहाँ पे है तो वो रोहिणी नक्षत्र में हो तो बेटर रिजल्ट देगा। वाई? बिकॉज तुला लग्न में चंद्रमा योग कारक है एंड ऐसा शुक्र अगर योग कारक, क्योंकि शुक्र लग्नेश हुआ है, तो ऐसा शुक्र अगर योग कारक ग्रह के नक्षत्र में हो तो वो बेटर रिजल्ट देता है। ओके, ये बात तो समझ में आ गई, बट वृषभ का शुक्र वृश्चिक नक्षत्र में बेटर माना गया है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्यों नहीं? तो वो इसीलिए बिकॉज जो हमने कन्या लग्न में देखा, तो कन्या लग्न में शुक्र यहाँ का स्वामी बनता था, त्रिकोण का स्वामी बनता था, जो एक पुण्य भुवन भी है एंड ये जो स्थान है वो त्रिक स्थान है 6, 8 एंड 12। दैट्स व्हाई वृश्चिक नक्षत्र का यहाँ पे शुक्र बेटर नहीं माना गया है। रिजल्ट तो देता है बट कम रिजल्ट देता है, इसलिए यहाँ पे शुक्र वृश्चिक नक्षत्र में बेटर नहीं माना गया है, रोहिणी नक्षत्र में बेटर माना गया है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा योग कारक है। ओके, यहाँ पे अगर शुक्र हो तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होना चाहिए, मीन राशि में, एंड अगर धन राशि में शुक्र यहाँ पर हो तो वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट इज वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न लग्नेश हुए मंगल एंड वृश्चिक लग्न में मीन राशि का शुक्र अगर यहाँ पर है
देंगे। यहाँ पे मृगशीर्ष नक्षत्र बेटर रिजल्ट क्यों नहीं देंगे? वाई? बिकॉज ये काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे तुला राशि आती है, वो शुक्र की है। एंड तुला राशि जननांग को दर्शाती है, हस्बैंड वाइफ के सेक्सुअल रिलेशन को दर्शाती है, मैरिटल अफेयर्स को दर्शाती है। एंड ये स्थान का कारक शुक्र है। यहाँ पे अगर वृषभ राशि आती है तो वो स्थिर राशि है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मृगशीर्ष नक्षत्र में मंगल हो तो जातक को और भी भड़काएगा मैरिटल अफेयर्स के लिए। एंड उनके जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे मृगशीर्ष नक्षत्र का शुक्र हो वो बेटर रिजल्ट नहीं देता है। एंड शुक्र अगर यहाँ पे है तुला राशि में तो वो स्वाति नक्षत्र में एंड विशाखा नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देगा। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। एंड यहाँ पे जो लग्न है वो जलीय तत्व का लग्न है। एंड तुला राशि वायु तत्व की राशि है, इसीलिए यहाँ पे चित्रा नक्षत्र में शुक्र बेटर रिजल्ट नहीं देता। एंड यहाँ पे अगर शुक्र हो तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र होना चाहिए। मीन राशि का शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होना चाहिए। एंड धन राशि का शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होना चाहिए। यहाँ पे धनेश मन के शुक्र बेटर रिजल्ट देता है। एंड यहाँ पे योग का ग्रह है सूर्य, इसलिए बेटर रिजल्ट देता है। ओके, अर्लियर यहाँ पे वृश्चिक लग्न था एंड यहाँ पे तुला राशि थी और मैंने तत्व के बारे में बात करी। बिकॉज वायु वृश्चिक राशि दैट मीन्स जलीय तत्व की राशि एंड तुला राशि दैट मीन्स वायु तत्व की राशि। तो जल तत्व एंड वायु तत्व का कोई मेल नहीं है। दैट्स वाई वृश्चिक लग्न जो जलीय तत्व का लग्न था यहाँ पे जो हमने अर्लियर बात की। एंड यहाँ पे 12th हाउस में तुला राशि का शुक्र, तो तुला राशि में मंगल का नक्षत्र चित्र नक्षत्र, उसमें शुक्र बेटर रिजल्ट इसीलिए नहीं देगा तत्व की वजह से। ओके, वृश्चिक राशि जल तत्व का लग्न है एंड 12th हाउस में वायु तत्व की राशि तुला राशि है, इसीलिए चित्रा नक्षत्र में वो बेटर रिजल्ट नहीं देता है शुक्र। नाउ धन लग्न, लग्नेश हुए गुरु एंड शुक्र धन लग्न में मीन राशि का अगर 4th हाउस में यहाँ पे बैठा है तो वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देंगे। वृषभ राशि के यहाँ पर है तो वो कृतिका नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देंगे। एंड तुला राशि में यहाँ पर है तो वो विशाखा नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देंगे। ओके, एंड यहाँ पर है सिंह राशि में तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र एंड यहाँ पे है धन लग्न में तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देंगे। मकर लग्न, मकर लग्न में मीन का शुक्र अगर यहाँ पर है तो वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एंड रेवती नक्षत्र दोनों नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बेटर रिजल्ट क्यों नहीं देगा? बिकॉज यहाँ पे मकर लग्न में गुरु मारक है। दैट्स वाई यहाँ पे बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। एंड शुक्र अगर यहाँ पर है वृषभ राशि में पंचमेश बने हुए शुक्र तो वो मृगशीर्ष नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देंगे। मृगशीर्ष नक्षत्र में बेटर रिजल्ट इसीलिए क्योंकि मकर लग्न में मंगल योग कारक ग्रह है। दैट्स वाई। एंड कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, वो शनि का शत्रु है, इसलिए बेटर रिजल्ट नहीं है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा स्वामी वो भी शनि का शत्रु है, दैट्स वाई बेटर रिजल्ट ये दो नक्षत्र में नहीं मिलेंगे। एंड शुक्र अगर यहाँ पर है तुला राशि का तो यहाँ पे शुक्र के चित्रा नक्षत्र में बेटर रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज सेम यहाँ पे मकर लग्न में मंगल योग कारक है, दैट्स वाई। एंड स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, वो शनि का मित्र है, बट शनि की ये नेगेटिव राशि है, इसीलिए मकर लग्न में स्वाति नक्षत्र के लिए इतना बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड विशाखा नक्षत्र में भी नहीं, बिकॉज अर्लियर हमने देखा गुरु योग कारक नहीं है। एंड यहाँ पे शुक्र सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देगा क्योंकि ये
हाउस आ गया तो इसमें रिजल्ट में कमी आ सकती है शुक्र के बेटर रिजल्ट में। ओके, एंड यहाँ पे सेम शुक्र अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो पूर्व षाढ़ा नक्षत्र में होना चाहिए, बट रिजल्ट में यहाँ पे कमी आएगी क्योंकि ये द्वादश हाउस है। ओके, नेक्स्ट इज कुंभ लग्न। कुंभ लग्न लग्नेश मेषन एंड कुंभ लग्न में शुक्र यहाँ पे मीन राशि का हो तो वो तीनों नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एंड रेवती नक्षत्र, तीनों नक्षत्र में शुक्र यहाँ पर बेटर रिजल्ट देंगे। एंड यहाँ पे कुंभ लग्न में शुक्र योग कारक बनता है, सुख स्थान का स्वामी एंड भाग्य स्थान का स्वामी बनके योग कारक है। दैट्स व्हाई योग कारक बनने की वजह से ही वो वृश्चिक नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देंगे। एंड तुला राशि में अगर यहाँ पर है शुक्र तो चित्रा नक्षत्र एंड विशाखा नक्षत्र दोनों में बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ओके, एंड यहाँ पे सिंह राशि का अगर शुक्र है तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होना चाहिए। एंड यहाँ पे धनु राशि का अगर शुक्र यहाँ पर है तो पूर्व षाढ़ा नक्षत्र में होना चाहिए, तो बेटर रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट मीन लग्न। मीन लग्न लग्नेश में गुरु एंड मीन लग्न में शुक्र अगर यहाँ पे है वृषभ राशि का तो वो रोहिणी नक्षत्र एंड मृगशीर्ष नक्षत्र दोनों में बेटर रिजल्ट देंगे। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है एंड वो लग्नेश गुरु के मित्र भी है। कृतिका नक्षत्र में भी उसके रिजल्ट मिलेंगे, बट बेटर रिजल्ट रोहिणी नक्षत्र एंड मृगशीर्ष नक्षत्र में मिलेंगे। शुक्र अगर यहाँ पे है लग्नेश बना हुआ है, मीन राशि का ही है, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बेटर रहेगा, उसमें बेटर रिजल्ट देंगे शुक्र। एंड बिकॉज यहाँ पे शनि मारक है तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एंड बुध अगर यहाँ पे केंद्राधिपति दोष नहीं लगाते हैं तो बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में भी बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। एंड तुला राशि में यहाँ पे शुक्र चित्रा नक्षत्र में एंड विशाखा नक्षत्र में दोनों नक्षत्र में बेटर रिजल्ट देगा। एंड स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है एंड राहु एंड लग्नेश गुरु में एनिमी है तो चांडाल योग का सर्जन करता है। दैट्स व्हाई स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में यहाँ पे शुक्र बेटर रिजल्ट नहीं देगा। एंड सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी का नक्षत्र का शुक्र यहाँ पे बेटर रिजल्ट दे सकता है, बट रिजल्ट में कमी आएगी बिकॉज यहाँ पे ये त्रिक स्थान हुआ 6, 8 एंड 12। ओके, दैट्स व्हाई। एंड शुक्र यहाँ पर पूर्व षाढ़ा नक्षत्र में है तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ओके, सो यस, आज के एपिसोड में आपको कुछ भी पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।